नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। इस बार लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 2,05,13,000 से अधिक मतदाता कर सकेंगे मतदान। 24,229 मतदान केंद्र बनाए गए। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सहित 21 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर। भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते दर्ज की गई है एफआईआर। कांकेर जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। और बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। कुछ जगहों पर गिर सकती है ओले। अब समाचार विस्तार से। इस बार के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 2,05,13,000 से अधिक मतदाता भाग लेंगे। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने कल रायपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि इनमें से 1,01,80,405 पुरुष मतदाता और 1,03,32,115 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19,905 है, जबकि 1,91,638 दिव्यांग मतदाता हैं। इसके अलावा 732 तृतीय लिंग के और 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत हैं। श्रीमती कंगाली ने बताया कि राज्य में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82,476 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव की 11 सीटों के लिए 24,229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वहीं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के तरह 10 संगवारी मतदान केंद्र होंगे, जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे। साथ ही 5 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग मतदान केंद्र और एक युवा संचालित मतदान केंद्र बनाया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता मित्र होंगे। उन्होंने बताया कि एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के 50% मतदान केंद्रों में मतदान दिवस को लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता तथा कोविड के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा निर्वाचन कर्मियों जो अपनी ही लोकसभा में कार्यरत हैं, उन्हें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिससे वे अपने लोकसभा के किसी भी मतदान केंद्र में मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और भारतीय पासपोर्ट में से कोई एक पहचान पत्र मतदान केंद्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव की घोषणा शनिवार को कर दी है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को बस्तर सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 3 सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में, वहीं 7 मई को तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के लिए मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दिए आवेदन पत्र पर बीते 4 मार्च को अपराध दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बेटिंग से मिली अवैध राशि को कई कंपनियों
सेल कंपनियों और शेयर मार्केट में निवेश किया गया। प्रमोटर्स ने अपने अपराध को छुपाने के लिए विभिन्न पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के अलावा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इस राशि के व्यवस्था और वितरण के लिए हवाला ऑपरेटरों के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी उपयोग किया गया। विभिन्न पुलिस, प्रशासनिक और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। इस संबंध में ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सतीश चंद्राकर, सौरभ चंद्राकर सहित 21 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर राजनीतिक प्रतिशोध के चलते दर्ज की गई है। कल रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई उनकी सरकार के कार्यकाल में ही की गई है। श्री बघेल ने कहा कि वे इस मामले को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर ने आगामी 2 माह के लिए धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही बिना अनुमति के धरना, जुलूस, सभा अथवा रैली के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान लोकसभा प्रत्याशियों द्वारा शासकीय संपत्ति के विरूपण पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सीमित अवधि के लिए वैध आग्नेय शस्त्रधारियों को अपने हथियार अपने क्षेत्र के थानों में जमा करने को कहा है। इस निर्देश से बैंक के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय राइफल संघ और जिला राइफल संघ मुक्त रहेंगे। राजनांदगांव जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिग्विजय महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की छात्र छात्राओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में मतदाता जागरूकता के संबंध में आकर्षक रंगोली भी बनाई गई। जसपुर जिले में हाथी के हमले में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बगीचा तहसील के पसिया गांव में हाथियों ने राहगीरों पर हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस बीच हाथियों के लगातार हमले से परेशान ग्रामीणों ने घटना के बाद बगीचा थाना पहुंचकर सुरक्षा और मुआवजे की मांग की। गौरतलब है कि जिले के बगीचा, पत्थलगांव और तपकरा क्षेत्र में जंगली हाथियों ने 1 सप्ताह के भीतर 8 घरों को नुकसान पहुंचाया है। कांकेर जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का संयुक्त दल जिले के कोयली बेड़ा इलाके और नारायणपुर जिले के गौमे, गट्टाकाल, आलपरस और काकनाड़ क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान अचानक माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक वर्दीधारी इनामी माओवादी मारा गया। बाद में सुरक्षा बल की टीम ने घटनास्थल से इनामी माओवादी का शव, 1 देसी लांचर, 9 बीजीएल सेल, 12 कारतूस, 1 वॉकी टॉकी सहित भारी मात्रा में माओवादी साहित्य बरामद किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ स्थानों में दिन भर बादल छाए रहने के बाद कल रात को गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की खबर है। वहीं आज 18 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जबकि सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा CUET यूजी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित कराएगी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में लोकसभा प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े उपस्थित थे। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।